Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying retirement of a partner and the concept is capital adjustment. Question is Suraj, Pawan, Kamal are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at current year ending 31st March is as follows. एसेट साइड में गुडविल है, उसको कैपिटल के डेबिट साइड में राइट अप कर देंगे तीनों में, क्योंकि तीनों ओल्ड पार्टनर है। एडमिशन होता है तो दोनों में करते हैं, तीसरा आ रहा होता है। जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में, और कुछ नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है पवन रिटायर्ड, द मिडिल वन सूरज, पवन, कमल, ये वाला रिटायर कर लिया। और लास्ट लाइन बोल रहा है प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ सूरज एंड कमल। रहेंगे तो दो ही, सूरज कमल, तो इन दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, और जो पार्टनर है उसको पे कर देंगे पवन को। तो नाउ यू शुड स्टार्ट। तीनों ब्लैंक फॉर्मेट बना दो, रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारे आइटम्स लिख दो, वैल्यूज बाद में डालेंगे, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करो। लिक्विडिटी ऑर्डर में है, कैश, डेटर्स, ऐसे, तो उसको ऊपर नीचे नहीं करना। इस तरफ लायबिलिटी में भी है। तो अभी जब लोग हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले सबसे पहले तो कैपिटल बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रेक डाउन, तीनों का बैलेंस दे रखा है 40-30 देन जनरल रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, और रेशियो ऊपर दे रखा है 3:3:2:1। गुडविल दे रखा है, तीनों में राइट अप करो, रिटायरमेंट में तीनों में टू गुडविल अकाउंट, दैट इज 3:2:1 में। देन गुडविल ट्रीटमेंट कर देंगे, दैट विल बी द बेस्ट वन। वर्किंग नोट में जाओ, और ओल्ड रेशियो दे रखा है। वर्किंग नोट में 1, 2, 3, 4 करके जितने जितने आपके कैलकुलेशन आएंगे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू वन गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो 3:2:1 दे रखा है सूरज, पवन, कमल का। पवन रिटायर कर गया तो सूरज, कमल का ऑटोमेटिकली 3:1 रहेगा। गेनिंग शेयर, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसमें सूरज का गेन आएगा 6/24 एंड कमल का गेन आएगा 2/24। ये दोनों का रेशियो होगा, देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ सूरज इज टू कमल 3:1। मैंने एसी लिख दिया, सूरज, कमल। तो नाउ ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, गुडविल ऑफ द फार्म इज 22,000। ये कहां पे दे रखा है आपको, एडजस्टमेंट 5E पार्ट। गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 22,000। 22,000 में पवन का शेयर है 2/6। पवन का शेयर ऑफ गुडविल, पवन विल बी कंपेंसेटेड फॉर गुडविल, दैट इज 2/6, 7,333। ये 7,333 का 3/4 देगा सूरज, 1/4 देगा कमल। सूरज विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू पवन 3/4, 5,500, एंड कमल विल ट्रांसफर टू पवन फॉर गुडविल 1/4, दैट इज 1,833। तो ये जर्नल एंट्री आपको अच्छी तरह पता है। पवन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पवन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पवन कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री को आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करो। कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट, गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। That is like this: Suraj capital account debited, Kamal's capital account debited to Pawan's capital account. Suraj, Kamal to Pawan. By Suraj capital account debited, Kamal's capital account debited Pawan में, to Pawan's capital account Suraj और Kamal में। This is goodwill treatment. Gaining to sacrificing, gaining to retiring. तो ये हो जाने के बाद रिवॉल्यूशन करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी रेज्ड बाय 1000, 1000 बढ़ेगा, 3000 है, 1000 और बढ़ेगा तो 4000 होगा प्रोविजन। 1000 बढ़ाओ, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और इसको 4000 कर दो।
3000 था, 1000 बढ़ गया। डेटर आज इट इज उतारो, उससे 4000 माइनस करके 21,000 फाइनल कॉलम में। सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%। स्टॉक एक जीरो काट के लिखो, टू स्टॉक 10%, स्टॉक माइनस करके लिखो स्टॉक, दैट इज 16,200, 18,000 माइनस 1800। देन फर्नीचर बाई 5%, फर्नीचर का 5% रिड्यूस करो, 1500 माइनस करके लिख दो 28,500। 30,000 का 5%, 1500 माइनस करके 28,500 फर्नीचर में लिखो। क्रेडिटर्स वेर टू बी रिटन बैक बाय 6,000, डिक्रीज इन लायबिलिटी। There was an adjustment C. There is an outstanding claim of damage of 1100 and it is to be provided for. Outstanding claim for damages 1100. Increase in liability to outstanding claim for damages. English पूरा as it is रखो, ये wording को change मत करो। Outstanding claim for damages 1100, तो ये 1100 को इधर लिखो, outstanding claim for damages 1100. Then creditors will be written back by 6,000. Decrease in liability, हमारा इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर पैसे नहीं लेंगे, बाई क्रेडिटर्स 6,000। क्रेडिटर से 6,000 माइनस करके लिखो, क्रेडिटर से 6,000 माइनस करके लिखो, 46,000 माइनस 6,000 40,000। देन रिवैल्यूएशन इज ओवर, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड बड़ा है, टोटल करो, डेबिट साइड में 6,000 उतारो, उससे ये सारे 5,400 माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 600। टू कैपिटल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो ऑफ 3:2:1। तो सूरज का 3/6, पवन का 2/6 एंड कमल का 1/6। जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सूरज पवन कमल बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो। पहले पवन को टोटल करो, टोटल करके पवन को पैसे दो, टू यहां पे लिखो, टू कैश अकाउंट 48,200। पढ़ो ए पार्ट, पवन इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय सूरज एंड कमल इन सच ए मैनर दैट their capitals are in proportion to their profit sharing ratio. ये पैसे ये दोनों ऐसे लाएंगे सूरज और कमल ने, इनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट बन जाएगा। प्रोपोर्शनेट मतलब 3:1। फिलहाल कैपिटल 3:1 में नहीं होगा। कैसे? इसको टोटल करके देखो, 2 बैलेंस सीढ़ी निकालो, टोटल करके 2 बैलेंस सीढ़ी, ये दोनों का सूरज और कमल में 2 बैलेंस सीढ़ी, ये 3:2 प्रोपोर्शन में नहीं है, इनका रेशियो 3:1 प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसको बोल रहा है कि ये जो 2 वाला छिड़ी दोबारा करेंगे, ये 3:1 में रहेगा कैपिटल, और पेमेंट करने के लिए पवन को 48,200 इन दोनों को लाना पड़ेगा। इसके साथ और एक कंडीशन लगा दिया, मेरे साथ पढ़ो। ए पार्ट, पवन इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय Suraj and Kamal in such a manner that their capitals are in proportion to their profit sharing ratio and cash in hand remains at 10,000। हमारा कैश इन हैंड 18,000 है, 18,000 है, बट यहाँ पे 10,000 रहेगा, यानी 8,000 दे देंगे, 40,200 इन दोनों को लाना पड़ेगा। तो न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे ना, इस तीनों को कैपिटल एडजस्टमेंट, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये तीनों कैपिटल को ऐड कर दो, यानी ये तीनों ऐड करके इससे आप माइनस करो 8,000। देखो तीनों कैपिटल को ऐड करा, इससे 8,000 माइनस करो, इनके पास ऑलरेडी कितना है, इतने कैपिटल से ये तीनों कैपिटल ये है, दिस आर द कैपिटल ऑफ ए बी सी, आई मीन सूरज पवन कमल, ये तीनों कैपिटल को ऐड कर दिया। ऐड करके हमारे पास 18,000 है, 10,000 रहेगा, यानी 8,000 माइनस कर दिया, तो आया 1,04,600। 1,04,600 को आप ये जो 1,04,600 आया, इसको 3:1 न्यू रेशियो में बांटो, तो सूरज का 3/4 ये बनेगा, कमल का 3/4 ये बनेगा। दिस विल बी द न्यू फर्म का कैपिटल। तो अभी क्या करोगे ना, न्यू फर्म के कैपिटल से
इसको आप टू बैलेंस शीट में इधर लिखो एंड नाउ दे विल ब्रिंग इन कैश टू बैलेंस शीट। यही कैपिटल को यहाँ उतार दो, इसको यहाँ उतार दो टोटल करके। टोटल ऑलरेडी हो रखा है, इस टोटल को यहाँ पे लिख दो बस। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑलरेडी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको लिखो। अभी सूरज को टोटल करो, कैपिटल अकाउंट को इधर लिखो। सूरज इतने पैसे लाएगा। कमल को लाना चाहिए बट कमल का कैपिटल ज्यादा है तो कमल विड्रॉ कर लेगा, तो इधर लिखो एंड टू कैश कमल विल बी विड्रॉइंग 2450। इसका मतलब हम इसको जो पेमेंट पैसे देंगे, यू सी 42,000 सूरज ला रहा है, कमल विड्रॉ कर रहा है 2420, तो 40,200 कमल सूरज और कमल दे देंगे। 8,000 बैंक बैलेंस से चला जाएगा। हमारे पास बैंक में एक्स्ट्रा 8,000 है, 18,000 है, हम 10,000 रखेंगे, 8,000 दे देंगे। तो इसका टोटल कैसे बनेगा कैश में आपको नोट 4 में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखो क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास है 18,000, 42,500 ला रहा है सूरज, और हम पे करेंगे पवन को 48,200 माइनस कमल को पे करेंगे 2450। 10,000 रुपये हमारा बचेगा, ये 10,000 इधर आएगा। ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस यू कैन सी। अगर मैं थोड़ा सा हट गया तो आप आराम से देख सकते हो। तो यू कैन सी दिस इज 10,000, तो ये 10,000 बैंक बैलेंस यहाँ लिख दो, दिस इज ओवर। और बाकी डेटर वगैरह सब है, अब मशीनरी का वैल्यू उतारो और इस तरफ सारे हो रखा है और बैलेंस शीट टोटल करो एंड द बैलेंस शीट विल डेफिनेटली टैली एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।